भक्तजनों, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। भक्तजनों, आपको फिर से एक बार नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जो भी भक्ति कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, वो आपको आपके मन के इच्छा के अनुसार फलीभूत होगा, ऐसे हम कामना करते हैं और ऐसे आप भी कामना करते हो। भक्तजनों, दो चीज़ें आती हैं। एक आता है विधि विधान, एक शब्द आता है परपंच, एक शब्द आता है मंत्र। अब आज जो है, आप लोग जो भी देख रहे हैं यूट्यूब में, कई तरह के अपने अपने मंथन के हिसाब से लोग बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप नवरात्रों में ये ध्यान रखिए कि आखिर चर्चा किस बात पे हो रही है, नवरात्रे किस बात के हैं। और जब सबसे पहला दिन आप देखते हो तो शैलपुत्री का नाम आता है और लास्ट में क्या आता है, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, सिद्धिदात्री, इसके बीच में क्या है। दरअसल देखिए क्या होता है, अब जो कात्यायनी माता का भी आता है संदर्भ, तो कौन थे? वो कात्यायन ऋषि थे। अब इसका भाव अर्थ ये है कि आप जिस भाव से भी माँ को स्मरण करते हो, आपको माँ उसी भाव में मिलेगी। तो जो निष्कर्ष निकलता है आज के माध्यम से, तो निष्कर्ष यही है कि आप पूजा सिर्फ माँ गौरा की कर रहे हैं, माँ भगवती, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का ही कर रहे हैं, और कोई भी इसमें नहीं है। रूप आप अपने हिसाब से जो भी मंथन कर रहे हो, जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, तो इसमें जब मंत्र आता है, मंत्र शब्द आपने देखा होगा, सब कहते हैं जी ऐसे मंत्र का उच्चारण करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो सबके ठीक है, अपने अपने विचार हैं। तो मेरा जो आप लोगों को भी मंथन क्या होगा, और मेरा जो मंथन है, मेरा मंथन ये है कि आपने अगर पूजा पाठ करना है और आपको कुछ नहीं आता, तो आप अपने मन के हिसाब से चलिए। मन का मतलब मंत्र, मंत्र का मतलब पहले मन से चलने वाला तंत्र, और ये तंत्र है शरीर। तो जब आप जो है ये मन के मुताबिक आपका शरीर चलेगा, उसी के बिहाफ पे आप कोई भी काम करोगे, तो जब तक आपका मन एक स्थिर जगह पे नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। तो मन से चलने वाला जो तंत्र है, ये आपका शरीर है। अब ये शरीर आपका कहाँ कहाँ जा रहा है, मन कहाँ कहाँ भटक रहा है, ये तो मैं नहीं जानता, ये आप सब जानते हैं। तो आप मन में पहले तो ये बिठाइए कि हम पूजा किस बात की कर रहे हैं। मैंने पहले भी संदर्भ में कहा है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि कौन है? गणेश जी हैं। अब स्कंद माता का संदर्भ आता है, कुष्मांडा माता का आता है। तो मैंने जो संदर्भ माना है, स्कंद में भी जो सुना है, वो कार्तिकेय जी का स्थान है। अब कार्तिकेय जी भी आपके यहाँ विराजमान हैं, जो आपने कलश बनाया है उसमें विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आप माँ भगवती का पूजन कर रहे हो, तो ये सिर्फ गौरा माँ का है। जैसे भी जिस भी मन स्थिति के कारण आपको जहाँ पे भी जिस रूप का आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि दुर्गा माँ भी है, काली भी है, और लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है। ये क्या है भाई? लक्ष्मी जी का मतलब क्या है? धन का। सरस्वती का मतलब है शिक्षा का। तो आप जो भी मन के अंदर जो भी भाव रखते हैं, उसी भाव में आपको माँ मिलेगी। तो कात्यायन ऋषि थे, तो उनको माँ का कात्यायनी माता बोला गया। तो ये आप भी अपने मंत्र के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से आप भी माँ को कोई नाम दे सकते हो, इसमें कोई तो वो है नहीं। और फिर ये जो
नवरात्रे हैं, 9 देवी क्यों आती हैं और क्यों नहीं आती? देखिए रामकृष्ण जी हुए थे परमहंस, उनके गुरु किसके? विवेकानंद जी के। उन्होंने क्या कहा? उनसे तो साक्षात माँ भगवती जो है बात करती थी, तो उनके नाम से भी तो माँ भगवती का नाम प्रकट हो सकता था, बोला जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। देखिए क्या होता है, जो भाव लिखे गए हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के कारण ही लिखे गए हैं, और ये सिद्धियाँ आपके पास भी हैं। मैंने जैसे बोला, मन के भाव जो होंगे उसी भाव में आपको माँ मिलेगी। और सबसे अच्छा भाव आपने अगर देखना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे छोटा भाव भक्ति का है। याद करिए ध्रुव जी को, याद करिए प्रहलाद जी को, और इनको भी नहीं करना है याद। इनको भी अगर कुछ आपके मन में कोई वो है कि नहीं, इनको तो नारद जी ने दिया था, इनको उन्होंने शिक्षा दी थी, तो श्रवण कुमार को किसने शिक्षा दी थी? आज श्रवण कुमार का नाम क्यों लेते हैं आप? देखिए भक्ति का सबसे छोटा मार्ग यही है, और आपके पास इतनी भी है भक्ति तो आपको परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा आपका साथ देंगे। और सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि नाम जो होता है अमर क्या है? अमर नाम होता है। और आज हम जो है श्रवण कुमार का नाम लेते हैं, जबकि वो कोई ज्ञानी नहीं थे। उन्होंने भक्ति क्या की है? माता पिता की सेवा की है, और सबसे बड़ी भक्ति माता पिता की सेवा है। अपने मनोभाव से अपने सेवा कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं तो ये कहता हूँ, देखो सब्सक्राइबर करना, ये करना, आप अगर दूसरों को थोड़ा सा शिक्षा क्या होती है, आपने मेरे से ली, मैंने किसी और से ली। अब ये जो शिक्षा से अगर किसी का भला होता है तो आप कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो आपको शेयर कर दीजिए। तो यही आपकी सबसे बड़ी पूजा होगी, और मेरी भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे, उसमें चर्चा करेंगे हम विधि विधान, और जो है शब्द आता है एक प्रपंच, इस पर कल चर्चा करेंगे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम।